हाँ तो मेरे विद्वान साथियों, आज मैं आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा वेन डायग्राम। मतलब वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हम किस टाइप से हल करते हैं, ये वाली प्रोसेस आपको सीखना है। परसेंटेज में वेन डायग्राम के क्या बच्चों, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब बच्चों प्रश्न। परसेंटेज में वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, मतलब वेन डायग्राम होता कैसा है। देखो ये देखिएगा, ये इस टाइप से होता है वेन डायग्राम। देखो बच्चों कैसे, इधर फोकस करेंगे सभी। जैसे कि ये हिंदी वाले बच्चे हैं, ये वाला जो गोला है ना बच्चों, ये हिंदी वाले बच्चे हैं। और ये वाला जो गोला है, इसमें इंग्लिश वाले बच्चे हैं। और इसमें कौन से बच्चे हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो बच्चे हैं। ध्यान कर लेना बेटा, माइंड में फोकस करना। इस वाले गोले में तो बेटा, ये पूरे गोले में किसमें आ रहा है, ये जो पूरा गोला है उसमें हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। इस वाले पूरे गोले में बेटा इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो दोनों में कॉमन है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस विद्यार्थियों आपके वेन डायग्राम वाले प्रश्नों में आएंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सवाल पढ़ो पहले, इस सवाल को थोड़ा फोकस करेंगे, है ना। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में, है ना बेटा। देखो इधर देखो, 60, देखो ये पहले तो ये बनाओ गणित, ये बनाओ बच्चों क्या अंग्रेजी। ये तो गणित है, इधर देखेंगे बच्चे सभी। और ये क्या आपका अंग्रेजी है ना। तो मेरे विद्वान बच्चों, बड़े आराम से क्वेश्चंस को समझेंगे और अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन से बेटा, देखिएगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, तो गणित में कितने बच्चे, 60% बच्चे हैं। 60% बच्चे इस गोले में आ रहे हैं बेटा, इस वाले गोले में, ये वाला जो गोला है ना, ये वाला गोला जो पूरा देख लो अच्छी तरह। 70% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितने बच्चे हैं बेटा, 70% अंग्रेजी में, है ना। और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 50% बेटा दोनों में, दोनों मतलब ये जो डायग्राम है ना बेटा, तो बेटा ये क्या है आपका अंग्रेजी का, और ये क्या है आपका गणित का। तो अंग्रेजी गणित दोनों में पास होने वाले कितने बेटा, 50%। अब आपको मेन फोकस पॉइंट आता है, मतलब ये 60% तो टोटल है गणित में, और 50% इस ओनली कॉमन वाले में आ गए। तो 60 में से 50 गए, तो कितना रह गया, 10%। ये 10% वो बच्चे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं। माइंड लगा लेना भाई, दोनों कॉमन वाली चीज को हटा दो ना, 60 में से 50 घटाएंगे तो ये 10%। 10% वो बच्चे जो ओनली गणित में पास हुए हैं, है ना बेटा। देखो टोटल अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं, 70%। और 70 में भी 50% वो हैं जो दोनों पास हो रहे हैं। तो 70 में से 50 घटा दो, तो 20% बच्चे वो हैं, ओनली वो बच्चे हैं, ओनली ओनली, ध्यान कर लेना, इसमें लगा दे रहा हूं ओनली, ओनली अंग्रेजी में पास होने वाले। ये 10% क्या है, ओनली गणित में पास होने वाले। टोटल की बात करें, इस गोले में देखो पूरा टोटल की बात करो, 10 भाई, 10 और 50 60, टोटल गोले में तो 60% हो रहा है ना गणित में। इस टोटल गोले की बात करें तो 50 और 20 70, तो 70% पास हो रहे हैं अंग्रेजी में। तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले 20%, भाई 70 में से 50 घटाओ 20% आ गया, है ना बेटा। और 60 में से 50 घटाओ 10% आया, ओनली गणित में पास होने वाले। तो इतने बच्चे पास हुए, मतलब 10% ओनली गणित में पास हुए, 20% अंग्रेजी पास हुए, 50% दोनों पास हुए। पूछा क्या है, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, टोटल पास, मतलब टोटल उत्तीर्ण होने वाले, टोटल पास। देखो मेरे बच्चों, 10% किसमें पास हुए, इसमें 50% इसमें, 20% इसमें। तो 50 और 1 60, और 60 और 20 80, 80% बच्चे पास हुए। 80% छात्र हैं जो पास हुए बेटा, है ना। देखिए, हाँ तो मेरे विद्वान साथियों, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है, समझना है। किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, छात्रों की संख्या दे दी है ना बेटा। उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। उसने बोल दिया प्रत्येक पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़े चाहे हिंदी पढ़े या दोनों पढ़े, प्रत्येक पढ़ता जरूर है ना। यदि 75% बनाते हैं बेटा, ये मेरे बच्चों अंग्रेजी का है वेन डायग्राम, मतलब जो गोला है वो अंग्रेजी का है। अंग्रेजी अथवा देखो बेटा, बोला क्या है, यदि 75% अंग्रेजी, है ना,
अंग्रेजी में कितने बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ते हैं? 75% है। हिंदी में देखो बेटा, ये जो गोला है ना बेटा, ये हिंदी का है ना। हिंदी में कितने छात्र हैं? 45% हिंदी पढ़ते हैं। तो ये कॉमन पढ़ने वाले छात्र नहीं पता अभी हमें। भाई ये कॉमन भी तो होगा, जो अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ते हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हो, वो भी तो छात्र होंगे। वो नहीं दिए हैं, तो निकालेंगे कैसे? सिंपल सा भाषा है बेटा, कर लो बेटा। क्या पूछा है? तो दोनों पढ़ने वाले, तो निकालेंगे कैसे? जोड़ो इन्हें। 75% प्लस 45% बराबर 120%। भाई किसी भी विद्यालय में जो छात्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम 100% मान के चलते हैं। और हिंदी, बेटा अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला कितने हो रहे हैं छात्र हमारे? 120%। तो ये 20% कहां से अधिक हो गया? तो ये 20% वह छात्र हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। बोलो ये वाले छात्र इसमें भी काउंट हो गए, और ये वाले छात्र इस वाले भी गोले में काउंट हो गए। भाई इस वाले गोले में भी काउंट हो गए और इस वाले गोले में काउंट हो गए, तो दोनों में काउंट हो गए ना ये। तो डबल बार काउंट हो गई। तो कितने छात्र हैं भाई? 120% मतलब 100 से कितने अधिक है ये? 20% छात्र। ध्यान करना बेटा, ये दोनों चीज पढ़ते हैं, दोनों। दोनों मतलब सोच लो, मतलब अंग्रेजी हिंदी ये दोनों पढ़ते हैं। पूछा क्या है तब? दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है। दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। अच्छा सुनो, संख्या पूछा है, 20% बच्चे है ना, तो स्कूल में बच्चे कितने टोटल? देखो 600 है ना, 600 का 20% निकाल दो मेरे विद्यार्थी साथियों। तो 20% कैसे निकालते हैं? 600 20% की एक भिन्न होती है 1/5। 5 से काट दो 600 को, कितनी बार जाएगा? 120 बार। मतलब 120 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखिएगा, अब इस प्रश्न पे आ जाओ, काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। देखो किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%। देखो बेटा, हिंदी और संस्कृत, ये एक गोला बना लो बेटा, ये तो हिंदी का बना लो। ओके, और ये संस्कृत का बना लो। बोला क्या है बेटा? किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, हिंदी में कितने हैं? 40%, संस्कृत में 25%, दोनों विषयों में 20%। विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। भाई इसमें कितने फेल हो रहे हैं? हिंदी में 40%, संस्कृत में कितने फेल हो रहे हैं? 25%, और दोनों में, हिंदी और संस्कृत दोनों फेल हो रहे हैं 20%। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण हुए, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो बेटा, 40% हिंदी में फेल हो रहे हैं, केवल हिंदी में फेल होने वाले बताओ। भाई 40 में से 20 घटा दो, तो 20% वो हैं जो केवल केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं। ये तो दोनों में फेल हो रहे हैं ना, हिंदी में भी हो रहे हैं और संस्कृत में भी हो रहे हैं। भाई हिंदी में 20% है और 20%, और टोटल कितने हो गए? 40% हो गए। और ये 20% जो नंबर है वो हिंदी संस्कृत दोनों में होते हैं ना, तो ये दोनों बार काउंट हो जाएगा, इसमें भी काउंट हो जाएगा, इसमें भी काउंट हो जाएगा, तो दोनों काउंट नहीं होना है। तो क्या करेंगे? 40 में से 20 घटाओ, तो 20% केवल हिंदी में, और ये वाले 20% हिंदी संस्कृत दोनों में। अच्छा 25 में से 20 घटाओ, 5% छात्र केवल संस्कृत में फेल होते हैं। अच्छा ये फेल, ये भी फेल की बात कर रहा है, ये भी फेल की बात कर रहा है, और ये भी फेल की बात कर रहा है ना। तो मेरे विद्वान बच्चों टोटल फेल बता दो, टोटल फेल निकाल लो पहले, टोटल फेल कितने परसेंट है? तो देखो 20% केवल हिंदी, 20% बोथ में, 5% संस्कृत में। तो बेटा 20 20 40 और 5 45, तो 45% छात्र फेल होते हैं हमारे। कितने छात्र फेल होते हैं? 45%। कहीं इन दोनों को मन जोड़ देना, 65% करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, 45% आया। भाई केवल हिंदी में इतने फेल हो रहे हैं, दोनों में इतने फेल हो रहे हैं, केवल संस्कृत में फेल हो रहे हैं, तीनों को जोड़ दो, फेल फेल फेल, यही फेल का आंकड़ा, यही फेल का आंकड़ा, यही फेल का। 45% विद्यार्थी टोटल फेल होते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? जब 45% हमारे फेल हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए? 55% पास होंगे, सीधी सी बात है बच्चों। 55% उत्तीर्ण कितने हुए? 55%। भाई 100% टोटल होते ना, 45% फेल, तो 55% क्या पास? भाई 100 में से घटा दो 45, 55 आ गया बेटा। ओके,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा दमदार है, मस्त प्रश्न है बेटा, देखिएगा। किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। कितना अच्छा सवाल है। किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी, 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। देखो बेटा, कोई पार्टी है, कोई पार्टी, इधर देखेंगे, ये कोई पार्टी है, इसमें क्या है, कॉफी, क्या है बेटा, ये कॉफी पीने वालों की संख्या है। और ये क्या है बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, इंग्लिश लिख देता हूँ थोड़ा, सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों की संख्या। तो कॉफी कितने पीते हैं हमारे, 70% पीते हैं कॉफी। और सॉफ्ट ड्रिंक कितने पीते हैं, 65% पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। भाई ये तो कॉफी पीने वाले का गोला हो गया, ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले गोला हो गया, और ये कॉमन चीज नहीं आई अभी निकल के। 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते, ना तो वो कॉफी पीते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। मतलब ये 1, 2 और 3, इनका योग कितना आएगा, 27% तो हो नहीं सकता। ये तो पीने वालों की संख्या होगी ना, कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीने वालों की। तो उसने बोल दिया 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते, 27% कुछ नहीं पीते। तो कितने लोग पीते हैं कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक या बोथ, कितने लोग पीते हैं, 73% लोग पीने वाले। पीने वाले कितने बच्चे, 73%। भाई 27% तो कुछ पीते ही नहीं है, ना वो कॉफी पीते हैं, ना सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ना बोथ पीते हैं, कुछ नहीं पीते। तो 73% लोग हैं जो पीते हैं। मतलब चाहे वो कॉफी पिए, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक पिए, चाहे बोथ पिए, 73% लोग इतने हैं, है ना बेटा। देखो 27% कुछ नहीं पीते, वेरी गुड। 248 व्यक्ति कॉफी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। देखो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, अब आपको कि एक चीज देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये 70% छात्र कॉफी पीते हैं और 65% क्या करते हैं, आपके सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। बहुत पीने वालों की संख्या पता नहीं तो कितनी मान ली मैंने, X%, क्या मान ली, X% बच्चे, मतलब मेरे विद्वान बच्चों, X% वो लोग हैं जो कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। X% वो लोग हैं जो कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, एक्स उनको मान लिया। तो केवल कॉफी कितनी आ गई बेटा, 70 में से घटा दो एक्स, 70% माइनस एक्स, X% है पर एक्स ही लिख रहा हूँ हाल फिलहाल, है ना बेटा। 65 में से घटा दो एक्स, 65% माइनस एक्स। भाई बोथ को, मतलब ये दोनों चीज पीने वाले, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले एक्स हैं। तो 70 में से एक्स घटाएंगे तो ये किन की संख्या आ जाएगी, ओनली कॉफी। 65 में से ये घटा देंगे एक्स, तो ओनली सॉफ्ट ड्रिंक। समझ में बेटा, ये तो ओनली कॉफी हो गया, ये दोनों, ये ये क्या बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक। तो तीनों को जोड़कर पीने वाले, कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक या दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, 73%, ओनली पीने वाले। ये 27% है ना, ये तो कुछ पीते ही नहीं है ना। देखो बेटा, तीनों को जोड़ लो, 70% माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये कितना, 65%। लिख के बता देता हूँ, पहले आपको डायरेक्ट भी कर सकते थे, भाई माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो बड़ा ये दोनों तो कट गए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितने, पीने वालों की संख्या, भाई पीने वालों की संख्या, पीने वाले, पीने वाले कितने लोग हैं, 70 माइनस एक्स कॉफी पीने वाले, ये एक्स दोनों पीने वाले, 65 माइनस एक्स ओनली सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले। पीने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, कितने, 73%। बस इतने से बराबर कर दो। देखो मेरे बच्चे, 70 और 65 कितना हो गया भाई, 135 हो गया, 135%। ये तो कट ही गया, माइनस का एक्स है बेटा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 73 धन का इधर ले लो, माइनस का 73%, माइनस का एक्स इधर जाएगा तो बराबर का एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकल के आ गया भाई, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2, और 13 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 62, 62%। मेरे बच्चे 13 में 7 गया तो 6, और 5 में 3 गया तो 2, मतलब 62% वो लोग हैं, 62% वो लोग हैं जो दोनों चीज पीते हैं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। तो पूछा क्या बेटा, 248 व्यक्ति कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं हमारे अनुसार। देख मेरे बच्चे, सवाल में कितना कहा है, 248 लोग हैं वो, हमारे अकॉर्डिंग कितने आए, 62% लोग वो हैं जो कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। देखो तो 62% की तुलना कितने से हो जाएगी, 248 से।
देख मेरे बच्चे, इसको काट देंगे, 62 से काट देंगे। 62 दूनी कितना होता है 124, और 124 दूनी कितना होता है 248, 4 बार। 1% का मतलब कितना आ जाएगा 4। पूछा क्या सवाल में, पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, व्यक्ति तो 100% होते हैं ना बच्चे। पीने वाले भली 73% है, तो ये 27% बिना पीने वाले, तो पार्टी में तो दोनों ही थे ना, पीने वाले ना पीने वाले। तो 100% की संख्या निकाल दो, कितनी आ जाएगी 400। मेरे विद्वान बच्चों, पार्टी में 400 व्यक्ति उपस्थित थे। ऑप्शन सेकंड आंसर है ना बच्चे, 400 व्यक्ति उपस्थित थे पार्टी में। बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूं, पर मैं शॉर्ट में करा नहीं रहा आपको, क्योंकि फुल मेथड सीखो, बेसिक मेथड सीखो टोटल। देखो अगला सवाल बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल, 42% गणित में असफल रहे, 17% अंग्रेजी गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, असफल हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या है, परसेंट है, दोनों दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, ये पूछा दोनों विषयों में, जो बच्चे दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो। देखो बेटा, ये गोला है अंग्रेजी, अंग्रेजी, ये गोला है गणित। मेरे बच्चे 52% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 52% फेल है, असफल है। 42% गणित में, 42% गणित में फेल है। और दोनों में 17% अंग्रेजी गणित दोनों में, 17% अंग्रेजी गणित दोनों में। तो मेरे बच्चे 52 में से घटाओ 17, तो कितना आएगा 35%। 52 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा 35%। तो 35% वो बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल है। 42 में से घटाओ बेटा 17, यह आएगा 25%। तो मेरे बच्चे 25% वो बच्चे केवल गणित में फेल हैं, और 17% वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल है, मतलब अंग्रेजी गणित दोनों में फेल है। तो टोटल फेल कितने हैं, फेल, टोटल फेल, भाई फेल तो फेल होता है ना, चाहे वो गणित में अंग्रेजी में फेल हो तो फेल, गणित में फेल हो तो फेल, या दोनों में फेल हो तो फेल। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे अपन, टोटल फेल कितने हैं 35%, 17%, 25%। होशियार बच्चे हैं। 35 और 25 कितना हो गया भाई, 5 इधर का तो 40, और 20 कितना हो गया 60, 60 और 17 कितना हो गया 77%। 77% टोटल फेल है, फेल। ये बच्चे कैसे हैं, 77% फेल है किसी ना किसी विषय में, भाई चाहे अंग्रेजी में, चाहे गणित में, या दोनों में, 77% फेल है। तो पास कितने पूछा उसने, दोनों विषयों में पास। भाई 77% फेल है तो दोनों विषयों में पास, 100 में से 77 घटा दो, बस कहानी। कितना आ गया 23, 23% पास है। कितने परसेंट पास है, 23% बच्चे पास है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे विद्वान बच्चों, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। देखिएगा अगला, हेलो, देखो मेरे विद्वान साथियों, ये हमारा प्रश्न काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो, गणित में कितने फेल हैं 35% बेटा, है ना, हो गए, तथा 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये गोला बनाओ, आप बना लिया ना, तो एक गोले में देखो बेटा, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में, एक बेटा गोला जो बनाए वो गणित का बनाएंगे, किसका बनाएंगे गणित का, ये तो हो गया गणित का, है ना बेटा, फेल वाली। इसमें बोला अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है बेटा फेल, ओके। 35% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, तथा 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी का गोला बना लो। तो मेरे विद्वान साथियों, 35% विद्यार्थी गणित में, गणित में कितने हैं हमारे 35%, ओके। और 25% किसमें है अंग्रेजी में, 25% अंग्रेजी में फेल है, ओके। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, 10% कॉमन दोनों में है, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो बेटा कितना अच्छा सवाल है।
मतलब 35% तो गणित में फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में फेल हो गए, 10% दोनों फेल हो गए। तो ये 10% है, वो उसकी काउंटिंग इसमें भी हो गई, इस 10% काउंटिंग इसमें भी हो गई। तो स्पेशल कैसे करेंगे बेटा, 35 में से 10 घटाओ तो 25% ओनली गणित के हैं ये, 25% ओनली गणित के, और ये भी है 25 और 10 35 है गणित के, और ये 10 वो है जो दोनों में हो रहे हैं, दोनों में काउंटिंग हो रही है उनकी, है ना बेटा। देखो 25 से 10 घटाओ तो 15% है ओनली अंग्रेजी फेल होने वाले, और 15 और 10 25 तो टोटल अंग्रेजी फेल होने वाले। तो ये 10% क्या है बच्चे, गणित में फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी फेल हो रहे हैं, दोनों में काउंटिंग हो रही है इसकी। तो टोटल फेल निकाल लो, टोटल फेल निकाल लो। टोटल फेल निकालने का तरीका मैंने आपको 1000 बार बता दिया है, कैसे निकालते हैं बेटा, 25 10 15, 25%, 10% और 15%, 25 और 15 हो गया 40 और 10 50, मतलब 50% बच्चे हमारे हो गए फेल और उत्तीर्ण होते हैं। तो पास उसने बोला तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, भाई जो दोनों में पास होगा, गणित अंग्रेजी दोनों में पास होगा तभी तो टोटल पास माना जाएगा। 50% तो फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे, 100 में से 50 घटा दो, 50% ही बच्चे हमारे पास हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 50%, कितने परसेंट विद्यार्थी, 50% विद्यार्थी हमारे दोनों विषयों में पास होते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन हल हो गया। मैं इस क्वेश्चन, हाँ तो मेरे विद्वान साथियों में इस प्रश्न को पढ़ाऊंगा, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए। देखो बेटा ये तो गणित का गोला हो गया, ये अंग्रेजी का हो गया, इधर लिख देंगे गणित, इधर लिख देंगे बच्चे अपन क्या, अंग्रेजी। देख मेरे बच्चे, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित, 60% किसमें बच्चों, गणित में, 70% बेटा किसमें, अंग्रेजी, 70% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल, ध्यान कर लेना सवाल कैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 60% विद्यार्थी गणित, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुई है, पास वाली चीज है, ये पास ये पास। बोला क्या है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो, 20% कैसे बच्चे फेल, तो पास का परसेंटेज 80% कैसे होंगे पास, जो दोनों विषयों में पास होंगे वो कितने बच्चों, 80%, मतलब अंग्रेजी गणित दोनों में, अंग्रेजी में भी, गणित में भी और बोथ में भी, मतलब टोटल पास कितने हमारे 80%, और 20% हमारे कैसे फेल। सवाल को समझना, क्या बोला है, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हों, मतलब 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों, तो कुल कितने विद्यार्थी। देख मेरे बच्चे, गणित में कितने फेल, गणित में कितने पास हो रहे हैं, गणित में कितने पास हो रहे हैं 60%, अंग्रेजी में हो रहे हैं 70%, तो X% बच्चे वो भी तो हैं जो गणित अंग्रेजी दोनों में पास हो रहे हैं। गणित और अंग्रेजी दोनों में पास होने वाले कितने हैं ये बता दे बच्चे, मेरे विद्वान बच्चों, गणित और अंग्रेजी दोनों में पास होने वाले बच्चे X%। तो केवल गणित में 60 में से घटा दो, 60% माइनस एक्स, ये हो गया बेटा केवल गणित में पास होने वाले, 70 में से घटा दो इसको, 70% माइनस एक्स, ये हो गए केवल अंग्रेजी में पास होने वाले। जोड़ो, जोड़ लो बेटा, टोटल पास, टोटल पास कितने हुए जोड़ लो। बच्चे कैसे निकालेंगे, 60% माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना 70% माइनस एक्स, है ना, बराबर कितना हो गया बेटा 80% के। इधर देख लेना 80% मतलब टोटल पास हमारे 80% है, उसके बराबर कर दो, ये तीनों मिलकर 80% ही होंगे, 100% नहीं होंगे बेटा, 20% तो टोटल ही फेल है। जोड़ो बेटा, इससे ये काट लो, ये कितना हो गया 60 और 70 कितना हो गया 130%, माइनस का एक्स है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 80 इधर आ जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, बराबर कितना है एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 50%, मतलब 50%, एक्स मतलब यहाँ पर है, 50% वो छात्र हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों पास होते हैं। अच्छा 50% छात्र, सवाल में क्या दिया है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो, तो हमारे जो 50% बच्चे हैं इधर, तो इधर कितने 2500, तो 50% का मतलब दिया है 2500, ये दोनों विषयों में पास होने वाले कितने 50%, और सवाल में कितनी है दोनों विषयों में पास होने वाले 2500, तो जीरो से तो जीरो काट लो, 5 से 25 काटेंगे 5 बार, पीछे एक जीरो है, तो 1% का क्या मतलब आ गया 50,
तो कुल कितने विद्यार्थी हैं भाई? कुल कितने विद्यार्थी होते हैं? 100% होते हैं ना भाई बच्चे। कुल कितने विद्यार्थी होते हैं? 100%। 1% का मतलब 50। तो एक के पीछे कितने जीरो हो गए? दो। तो 50 के पीछे 2 जीरो कर दो। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं बेटा परीक्षा में? 5,000। 5,000 बच्चे हैं बेटा टोटल परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दमदार। देखो बच्चों, किसी परीक्षा अंग्रेजी में, ये तो अंग्रेजी है बेटा, ये हमारा क्या गणित है। इधर देखेंगे मेरे बच्चे, ये अंग्रेजी और ये गणित। सवाल क्या कह रहा है? सवाल पर फोकस करना है। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में कितने? 70%। अंग्रेजी में कितने मेरे बच्चे? 70%। समझो। गणित में कितने? 80%। क्या है? 80% पास। इसमें 70% पास, इसमें 80% पास। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। 10% कैसे हैं बेटा? फेल। दोनों विषयों में फेल है, तो टोटल पास कितने हो गए बेटा? 90% पास। ये आंकड़ा जरूर रखना, मतलब पास का आंकड़ा कितना है बेटा? 90%। 10% तो फेल हो गए, तो 90% पास। 100 में से बेटा टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, 10% फेल, तो 90% तो पास होंगे ना, राइट। देखो 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 144 विद्यार्थी। सवाल पीछे पढ़ेंगे, इस बात को इधर करेंगे। देख मेरे बच्चे, अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं? 70%। गणित में पास कितने हो रहे हैं? 80%। तो x% बच्चे वो मानेंगे, x%, पर x लिख रहा हूं ओनली, परसेंटेज नहीं लिख रहा है। तो x% बच्चे वो हैं जो अंग्रेजी गणित दोनों में पास होते हैं। तो केवल अंग्रेजी में कैसे निकालें? 70 - x। 70 ये तो ये बच्चे वो हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, 80 - x। ये बच्चे वो हैं जो केवल गणित में पास हो रहे हैं, तो टोटल पास निकाल दो। टोटल पास बच्चे डायरेक्ट कर दूं? कर दो, जोड़ देते हैं चलो। 70% -x प्लस का x भाई केवल अंग्रेजी, ये दोनों, ये क्या था? ये बेटा गणित। 80% -x केवल अंग्रेजी, दोनों केवल गणित। तो इन तीनों में मिलाकर कितने बच्चे पास हो रहे हैं हमारे पास? 90%। तो 90% वो बच्चे हैं जो किसी में फेल ही नहीं होते। 10% फेल है, तो 90% तो पास ही वाले हैं। तो बेटा इससे ये कट गया। 70 और 80 कितना हो गया? 150%। ये माइनस का x इधर जाएगा, प्लस का, धन का 90 इधर जाएगा, माइनस का। माइनस का 90% बराबर में x, तो x की वैल्यू कितनी आई? 60%। बेटा 150 में 90 आएगा, 60%। तो 60% बच्चे वो हैं, x की वैल्यू मतलब जो अंग्रेजी और गणित, भाई अंग्रेजी और क्या गणित दोनों में पास होने वाले कितने हैं बच्चों? 60% बच्चे हैं। सवाल में कितना दिया है? 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं वो? 60%। सवाल के अकॉर्डिंग कितने हैं? 144 बच्चे। 60% जो बच्चे हैं वो, उनकी संख्या दी है 144। देख बेटा, इसे 6 से काटो, 6 से काटो, तो 10% का वैल्यू आ जाएगा। 10% का वैल्यू क्या आएगा? 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 24 हो गया, 6 चौको 24। 10% का मतलब 24। तो मेरे विद्वान बच्चों 10% का मतलब 24 हो गया, तो 100% का मीन्स निकालो। 100%। क्या पूछा है? विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 10% का 24, तो 100% का हो गया 240। कितना हो गया? 240। 100% बच्चे मतलब समझ रहे हो? 240 विद्यार्थी। ओके, राइट। अब हम समझेंगे अगले प्रश्न को। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, एक परीक्षा में क्या बेटा? 42% विद्यार्थी गणित में, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। एक परीक्षा में 42%, 52% और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में। ये वाला सवाल मैंने करा दिया है वैसे, देख ले बेटा, ये वाला सवाल करा दिया, फिर भी मैं कराता हूँ, अच्छा इंटरेस्टिंग है। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में। देख बच्चों, देखो मेरे विद्वान साथियों, इधर अपन गणित लिखेंगे और इधर अपन क्या लिखेंगे? अंग्रेजी। गणित तो अंग्रेजी ज्यादा चल रही है बेटा। तो 42% विद्यार्थी गणित में कितने फेल हो रहे हैं? 42%। 52% अंग्रेजी में। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, 17% दोनों में, 42 में से 17 घटा दो,
कितना आएगा 25%। गणित में, केवल गणित में फेल होने वाले 52 में से 70 घटा दो 35%, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले। ओके, तो बच्चे आप लोग समझेंगे सवाल में क्या गया है। दोनों विषयों में फेल हुए हो तो दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हुए हो, ये पूछा। टोटल फेल कितने, पहले ये बता दो। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो टोटल फेल 25, 17, ये गणित में फेल है, ये दोनों फेल है, ये अंग्रेजी में फेल है ओनली। टोटल फेल निकाल लो। 25, देखो 25 और 35 कितना हो गया आपका 60, और 17, 77% फेल है। 77% फेल है तो बेटा पास कितने, 23%। 23% पास हो गई, ये पास है बेटा। पास वाले कितने, 23%। सवाल में क्या दिया है समझो। दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हुए, हमारे अकॉर्डिंग पास कितने हो रहे हैं भाई, ये तो 70% तो दोनों विषयों में, पहली दूसरी तो सब विषय में फेल है। 23% दोनों विषयों में पास है, तो 23% पास मतलब जो दोनों में पास होंगे वही तो पास होंगे। तो 23% की संख्या कितनी दी है हमारी, 46। 23 दूनी 46, 1% का मतलब कितना आ गया बच्चे, 2। तो बच्चे क्या पूछा है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी कुल, तो 100% की मतलब कितनी होगी, 200। कितने बच्चे थे हमारे पास, 200 विद्यार्थी थे। कितने थे हमारे पास बच्चों, 200। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। लगा दोगे ना, फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी संख्या, ये सवाल आपको करना है। आपको करना है माइंड की मेमोरी लगाना, सवाल को हल करना। दो बेटा, अगला लास्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में, तो 40% दोनों विषयों में पास हुए। देखो बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये परीक्षा में देखो बेटा क्या है बेटा, इसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में कितने बच्चे, 65%, 65%। 60% इतिहास में, 60% कितने बच्चे इतिहास में, इतिहास, इतिहास में कितने बच्चे, 60%। और 40% दोनों, 40% दोनों में, 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या। देख बेटा, ये पास है, 65% पास, ये 60% पास, ये भी पास, ये दोनों में पास। 65 में से 40 हटाओ तो 25% वो है जो केवल नागरिक शास्त्र में पास है। 60 में से 40 घटाओ तो 20% वो है जो केवल इतिहास में पास है। ये तो केवल नागरिक शास्त्र में पास है, ये केवल इतिहास में पास है, ये दोनों में पास है। तो मेरे बच्चे टोटल पास निकालो। टोटल पास कितने, 25% नागरिक, 40% दोनों, और 20% इतिहास, मतलब पास वाले। तो 25 और 20, देखो 20 और देखो बेटा 40 और 20 कितने हो गए, 60, 60 और सॉरी 40 और 20 60 हो गए, 60 और 25 85, 85% पास है। तो फेल वाले कितने बेटा, 15% क्या होंगे फेल। जो दोनों विषयों में फेल है वो कितने, 15%। संख्या दी है सवाल में। यदि 90 छात्र इतिहास नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हो तो 15% है, उनकी संख्या कितनी दी है बेटा, 90। 15 से 90 काटो तो 1% की मतलब कितना आ गया, 15 6 90, 1% का मतलब 6 छात्र, 1% की वैल्यू 6 आ गई। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 100%। तो मेरे बच्चे 1% का मतलब 6, तो 100% का मतलब हो गया 600। कितने छात्र हैं बेटा, 600 छात्र हैं। बस सिंपल है भाई, 85% पास तो 15% फेल, 100 में से 85 घटा तो 15 आ जाएगा। 15% फेल की संख्या दी है 90, तो 1% का माइनस 6 आ गया, 100% मतलब टोटल छात्र कितने हुए, 600। सवाल हो गए खत्म। देखो बेटा बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे होंगे आपको। अब चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।